क्या भांजी आरती की शादी में दिखावे के लिए गए थे मामा गोविंदा? वहां जाकर ये क्या बोल दिया कृष्णा अभिषेक के मामा जी ने? आइए जानते हैं। ये तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और टीवी के मशहूर कॉमेडियन एक्टर तथा गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच के रिश्ते कई सालों से खराब चल रहे हैं। जी हां, इन दोनों के बीच अनबन का सिलसिला साल 2016 से शुरू हुआ था, जिसके कारण गोविंदा ने उनकी बहन आरती सिंह से भी दूरी बना रखी थी। हालांकि अब आरती सिंह की शादी के खास दिन पर मामा गोविंदा ने शामिल होकर सभी गिले शिकवे मिटा दिए हैं। वैसे आपको बता दें कि गोविंदा के साथ सिर्फ उनके बेटे हर्षवर्धन ही इस शादी का हिस्सा बने थे, जबकि उनकी पत्नी सुनीता और बेटी टीना इस शादी में शामिल नहीं हुए। वहीं अगर हम गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच हुए मनमुटाव की बात करें तो इनके बीच तनाव की वजह कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह को बताया जाता है। बता दें कि कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा ने एक बार ये ट्वीट कर दिया था कि लोग पैसे लेकर शादियों में नाचते हैं, और ये बात गोविंदा के साथ साथ उनकी पत्नी सुनीता को भी इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कृष्णा अभिषेक और उनके परिवार से दूरी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दोनों के बीच की तनातनी का आलम यह था कि जिस शो में कृष्णा अभिषेक होते थे उसमें गोविंदा कभी शिरकत नहीं करते थे। ऐसे में गोविंदा पिछले सभी गिले शिकवे भुलाकर केवल अपनी बहन की खातिर इस शादी में शामिल हुए थे। जी हाँ, आरती सिंह की मां और गोविंदा की बहन पद्मा कैंसर जैसी बीमारी के चलते कई साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी, और तब आरती महज 20 दिन की थी। यही वजह है कि अपनी बहन के निधन के बाद गोविंदा ने अपने भांजे कृष्णा अभिषेक और भांजी आरती सिंह की काफी देखभाल की थी। मगर जब कृष्णा अभिषेक की शादी एक्ट्रेस कश्मीरा शाह से हुई तो उनके और गोविंदा की पत्नी सुनीता के बीच के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं चल पाए, जिसके चलते दोनों परिवारों के बीच अनबन लगातार बढ़ती गई, और ये इतनी बढ़ गई कि एक शो में गोविंदा ने अपने भांजे कृष्णा अभिषेक के साथ काम तक करने से मना कर दिया था। जिसके बाद ही कश्मीरा ने यह ट्वीट किया था कि लोग शादियों में पैसे लेकर नाचते हैं। ऐसे में गोविंदा और कृष्णा के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा एक बार कपिल शर्मा शो में जब गोविंदा गेस्ट बनकर आए थे तब कृष्णा अभिषेक कपिल शर्मा शो के उस एपिसोड का हिस्सा नहीं बने थे, जिसके कारण लोगों ने इस चीज को लेकर काफी बातें बनाई थी। वहीं आरती सिंह की शादी में आने को लेकर गोविंदा ने कहा कि वे इस शादी में आकर केवल आरती सिंह को आशीर्वाद देना चाहते थे और वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे वास्तु शब्द दोष हो। जबकि गोविंदा के इन शब्दों को लोग गलत तरीके से लेते हुए कह रहे हैं कि गोविंदा बड़ा है तो उन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए, और अगर बच्चों से कोई गलती हो भी गई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। इसके साथ ही घर की शादी में उन्हें अपनों की तरह शामिल होना चाहिए। दरअसल लोगों के ऐसा कहने के पीछे की वजह यह है कि गोविंदा अपनी भांजी आरती सिंह की शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं हुए थे, और अब आरती सिंह की शादी में भी वह अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर नहीं आए थे, जिसके चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों परिवारों के बीच अनबन अब भी खत्म नहीं हुई है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि गोविंदा केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इस शादी का हिस्सा बने हैं ताकि उन्हें जमाने भर की बातें न सुननी पड़े। तभी तो शादी में आने के बाद भी वह बहुत कम समय के लिए इस शादी में रुके और नए जोड़े को आशीर्वाद देकर वहां से निकल गए। इसके अलावा गोविंदा ने शादी में जो शब्द कहे उनका भी लोग काफी गलत मतलब निकाल रहे हैं। जी हाँ, लोगों का कहना है कि क्योंकि मामा गोविंदा कोई वास्तु दोष नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वह अपनी भांजी आरती सिंह की शादी में शामिल हुए हैं। जबकि कश्मीरा और कृष्णा ने आरती सिंह की शादी से पहले ये कहा था कि अगर मामा जी आएंगे तो वे सामने से उनके पैर छुएंगे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कृष्णा और कश्मीरा को अपनी गलती का पछतावा है और वे गोविंदा से माफी भी मांगना चाहते हैं। हालांकि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता फिलहाल कृष्णा और कश्मीरा को माफ करने के लिए तैयार नहीं है और नहीं उनके साथ पहले की तरह अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या गोविंदा को अपने भांजे कृष्णा अभिषेक को माफ करके पुराने सभी गिले शिकवे भुला देने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।